बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान अली फ़ारूक प्रोग्राम KNA के साथ हाजिर है। आज हम पाकिस्तान के सबसे कदीम और सबसे बड़े लाहौर रेलवे स्टेशन पर आए हैं। यहाँ पर तरक्याती काम हो रहे हैं, यहाँ पर रेनोवेशन का काम हो रहा है, रेस्टोरेशन का काम हो रहा है। इसको स्टेशन को असल हालत में बहाल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। जदीद तरीन एलिवेटर्स लगा दिए गए हैं, ये आपके सामने है। और ये मुसाफिरों की सहूलियात के लिए वेटिंग रूम्स बनाए जा रहे हैं। मुसाफिरों से भी हम गुफ्तगू करेंगे। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। ज़रूरत इस अमर की है कि रेलवे स्टेशन लाइनों ट्रेनों की हालत बेहतर बनाने के साथ साथ रेलवे के मुलाजमीन का भी ख्याल रखा जाए। ख़ास तौर पे जो रेलवे के रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनको वाजबात की अदायगी के लिए भी इक़दाम करने चाहिए। अरबों रुपया करोड़ों रुपया अगर स्टेशनों की रेनोवेशन पर लग रहा है तो उनके वाजबात भी अदा करना रेलवे की इंतज़ामिया हुकूमत का फ़र्ज़ है। हुकूमत को इस हवाले से फ़ंड्स जारी करने चाहिए। और दूसरा, अब स्टेशन के बारे में बताता जाऊँ कि स्टेशन पर रेनोवेशन का काम है वो जारी है। वेटिंग रूम्स बनाए जा रहे हैं, उसकी तज़ीन और आइश की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि जी 300 रुपया फ़ी मुसाफिर वेटिंग रूम्स पर बैठने के चार्जेस लिए जाएंगे। और ये AC वाले ये वेटिंग रूम्स हैं, क्या ये चार्जेस लेने जायज़ हैं? इस वाले से भी मुसाफिरों से हम गुफ्तगू करेंगे। मुसाफिरों के तासुरात भी हम लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनके मसाइल क्या हैं। मेरे साथ रहें। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अरसलीन खान, जो रेलवे स्टेशन पर आए हैं और कोई ATM की मशीनों की तनसीब का काम कर रहे हैं। ये अरसलीन, क्या कहना चाहेंगे? ये स्टेशन की सफाई सुथराई से मुतासिर हुए? माशाल्लाह बहुत प्यारा काम हो रहा है। अभी बहुत ज़्यादा रेनोवेशन का काम चल रहा है। हम इधर, मैं सेकंड इंजीनियरिंग से हूँ, तो हमारा टेंडर है यहाँ पे HBL की जो है ना ATM मशीन लगा रहे हैं। तो मरियम नवाज साहब आ रही हैं 19 तारीख को, तो इसलिए हमें टाइम मिला हुआ है 5-7 दिन का। तो अभी सफाई सुथराई भी बहुत ज़्यादा हो रही है और पहले से ज़्यादा जो है ना इस के ऊपर अभी काम हो रहा है। पहले जो तकरीबन हालात बहुत ख़राब थे, अभी जो है ना यहाँ की जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छा काम कर रही है। और हमें देखने में आ रहा है कि वाकई कोई हुकूमत आई है जिसने कोई काम करना स्टार्ट किया है। नून लीग की हुकूमत में ज़्यादातर जो है ना काम कभी भी स्टॉप नहीं होते। रेनोवेशन के काम, रोड के काम होते ही रहते हैं, तरक्याती काम बहुत ज़्यादा होते हैं और इससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्या आप मुतालबा या अपील करेंगे मरियम नवाज से या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से? हम मरियम नवाज से अपील करते हैं, जिस तरह हमारे पंजाब को साफ़ सुथरा किया है इस तरह पूरे पाकिस्तान को साफ़ सुथरा करें, ठीक है। और जिस तरह पंजाब में तरक्याती काम हो रहे हैं इस तरह पूरे पाकिस्तान को तरक्याती की तरफ लेके आए, क्योंकि पूरा पाकिस्तान हमारा है। पंजाब में माशाल्लाह बहुत ही तरक्याती काम हुए, हम इससे बहुत ज़्यादा मुतमिन है और इंशाल्लाह मजीद इसमें तरक्याती काम में जो है ना इजाफा हो रहा है। HBL में काम करते हैं आप? जी, मैं सेकंड इंजीनियरिंग से हूँ और मैं सिविल इंजीनियर हूँ। कितनी सैलरी है आप? हमारी 85,000। अब 85,000 वाला बंदा तो खुशहाल ही होगा, तो इसलिए मरियम नवाज साहबा जो मजदूर की तनख्वाह है वो भी 85,000 तक लेकर आया जाए ताकि आम लोग भी खुशहाल हो सके। और पंजाब हुकूमत की ख़ास तौर पे मरियम नवाज की तारीफ़ की है इन्होंने, अरसलीन ने। और रेलवे स्टेशन पर जो सफाई सुथराई का काम है वो मुतासर कौन है, वो अच्छी बात है। और दूसरी खबर इन्होंने ये भी दी है कि मरियम नवाज साहबा 19 को लाहौर रेलवे स्टेशन पर आ रही हैं। और मैं उसमें मज़ीद इजाफा करता चलूँ कि बिज़नेस एक्सप्रेस ट्रेन का गालबन इफ्तिताह होना है और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब उसका इफ्तिताह करेंगे। रिस्टोर हो रही है वो ट्रेन। और मरियम नवाज साहबा को भी हम अपील करेंगे, शहबाज शरीफ साहब को भी, कि वो ट्रेन का सफ़र लाजमी करें। ये बल्कि मैं शहबाज शरीफ साहब को कहूँगा ट्रेन के सफ़र को, इस ट्रेन को इस्तेमाल करें और यहाँ से इस्लामाबाद आया जाया करें ट्रेन के ज़रिए। हमारे साथ एक और मुसाफिर मौजूद हैं या वेट कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद इमरान। इमरान साहब, आप वेट कर रही हैं, जाने का इंतज़ार कर रहे हैं? मैं किसी बंदे का वेट कर रहा हूँ। मैं कराची से आया सुबह। तो कब से वेट कर रहे हैं? मैं 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ। 2 घंटे से ट्रेन का वेट कर रहे हैं? कौन वेट कर रहा है? मैं एक दोस्त से मिलने आया, उसका वेट कर रहा हूँ। अच्छा, तो वो कहाँ से आ रहा है? मैं इधर शादरा में, उधर से आएगा। तो ये ट्रेन का ये आपको सफाई सुथराई कैसी लगी स्टेशन पर? भाई मैं तो कराची से आया, इधर तो बहुत बेहतर हाल है, कराची में तो बहुत बुरा है। सफाई इधर बहुत अच्छी है, पंजाब में तो बहुत काम सही है। नहीं, ये स्टेशन की सफाई तो बिल्कुल बेहतर है। कराची में आप देख रहे हैं सर, आपको गंदी नजर आएगा हर जगह पे। नहीं, हम तो ये कहेंगे जी कराची भी पाकिस्तान का हिस्सा है और रेलवे का वो स्टेशन है कराची भी, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो शहर है उसका स्टेशन है। उसको शान शान उसकी रेनोवेशन होनी चाहिए और उसको अगर अरसे नौ तरीके से तामीर किया जाए तो वो भी बेहतरीन है ताकि असल हालत में आए। सबसे ज़्यादा आबादी भी कराची की है, सबसे बड़ा शहर भी कराची का है। और ये बताएं कि ट्रेन में सफ़र किया आपने कभी? जी मैं अभी ट्रेन पे आया हूँ कराक्रम पे। कैसा सफ़र था? सफ़र बहुत अच्छा है, लेकिन एक कमी है इनकी,
पानी की सहूलत नहीं है ट्रेनों में। जिस बोगी में पानी खत्म हो जाए फिर होता ही नहीं है। नहीं, बाथरूम में पानी नहीं। बाथरूम में पानी नहीं होता है। ये शिकायत आ गई जी मुसाफिर की। ये सीओ रेलवेज को और जो डीएस लाहौर जो हैं उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए, जबकि कराची के डीएस को भी इसका नोटिस लेना चाहिए कि ट्रेनों के बाथरूम्स में सबसे बड़ी अच्छी ट्रेन है कराकुम एक्सप्रेस, उसमें पानी नायाब है, उसको पानी को की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की अशद ज़रूरत है। और सफ़र ट्रेन भी हिलती होगी बड़ी, बहुत हिलती है ट्रेन। क्यों नहीं हिलेगी? ट्रेन हिलेगी तो चलेगी ना। नहीं हिलेगी तो चलेगी, खाया पिया हजम हो जाता है, ट्रैक हिलता है ना। वो तो खाया पिया सब हजम हो जाता है भाई। ये वज़ीर खुद सफ़र करे ना, पता चल जाएगा ना कैसे सफ़र होता है। लोकल ट्रेन पे जाए ना, फिर पता चलेगा ना मुसाफिर कैसे आते हैं। इलाके से ताल्लुक है मेरा रहीम यार खान से। रहीम यार खान है। रहीम यार खान जी पाकिस्तान का बड़ा अहम शहर है, और वहाँ पे क्या सूरत हाल इस टाइम? महंगाई बहुत अरूज पे है जी, जिस तरह इधर महंगाई भाई पूरे पाकिस्तान में। अब इन्होंने ट्रेनों के किराए भी ज़्यादा किए हैं, पहले कम थे। हाँ जी, वो डीजल की कीमत बढ़ा दी है ना, जबकि पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में कमी हुई थी, डीजल की कीमत में, पाकिस्तान में पेट्रोल की डीजल की कीमत में इजाफा किया ₹100, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि रेलवे ने ट्रेनों के किरायों में भी इजाफा किया। बिल्कुल इजाफा किया जी। पहले मैं 4000 में आया, अभी 4400 में आया, 4600 में आया। पहले 4200 कराया था इधर का, यानी ₹400 का इजाफा हो गया। हर ट्रेन पे किराया बढ़ गया है। तो इमरान आपका क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? तालबा हुकूमत से एक तो महंगाई कम करे, ऊपर से ट्रेनों के किराए कम करें। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं, एक हमारे कुली भाई मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा सरदार कबीर। सरदार कबीर साहब, बात यह है कि सफाई सुथराई बड़ी नजर आ रही है कि रेलवे का अमला साफ नहीं करता था। रेलवे का अमला साफ तो करता था, मगर 20 आदमी काम करते हैं और मैं 5 आदमी काम का कर रहे हैं, बाकी 15 जो है वो अपनी मिली भुगत करके अपना यानी काम नहीं करते। नहीं काम नहीं करते थे सही। तो अब मतलब कहने का 60 लाख रुपया पंजाब हुकूमत को सफाई सुथराई का देना है कि रेलवे इतना मुताज है कि ये सफाई सुथराई का काम भी खुद इसका अमला नहीं प्रॉपर तरीके से कर सकता। पंजाब हुकूमत ने तो खूबसूरती से इसको बड़ा अच्छे तरीके से सफाई से बनाया, बहुत हलाल कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत पैसे हलाल कर रही है। 60 लाख रुपया अगर रेलवे से ले रही है तो उसको हलाल भी कर रही है। और ये बताएं कि कुछ सूरत हाल बेहतर हुई है? हनीफ अब्बासी साहब आए थे, यहाँ फंक्शन भी किया था आप लोगों के एजाज में, कोई सूरत हाल आपकी बेहतर की जा रही है या नहीं की जा रही? नहीं, हमारी क्या की जा रही है? वो तो पैसे आप बैंक किसी जगह भी दे सकता है। ये जो उन्होंने ऐलान किया कि 50,000 ले लो 70,000, ये कैसे कौन जमानत देगा? यहाँ मैं कश्मीर से आया हूँ, आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक मेरा, मुझे वहाँ का बैंक पैसे दे सकता है, वहाँ का बैंक, वहाँ की मेरी प्रॉपर्टी है, वो उसकी ज़मीन की नकल लगाएंगे और वो फ़ौरन पैसे दे देंगे। आप केस जमा करवाते रहो, कोई मसला नहीं है। ये भी इन्होंने भी यही ऐलान किया है, इन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया है। अगर 5,000 किसी मजदूर को देते उसका कुछ ना कुछ निज़ाम बनता, मगर कुछ नहीं दिया। ये कहा कि 17,000 ले लो, वो कर्ज हसना, तो किसी को कुछ नहीं मिला है, किसी मजदूर को। 70,000 कर्ज हसना लेके करना क्या है? कोई भी काम कर सकता है कोई आदमी, 2 लाख ले लो, लाख ले लो, मगर वो किस्त जमा करानी है। वो रेगुलर अगर किस्त नहीं जमा कराओगे तो आपकी प्रॉपर्टी जो कि वो जब्त कर दी जाएगी। तो फिर साहब रोज क्या कितना कमा लेते हैं बतौर कुली? 500, 700, 1000, 1200, 1500। अच्छा पैसेंजर मिल जाए, कोई 1000 भी दे जाता है, उसमें 30% तो ठेका है। अगर 1000 आपने दे दिया मुझे तो 300 मैंने ठेकेदार को देना, 700 मुझे मिलेगा। मतलब गुजारा हो रहा है कि कितने अरसे से काम कर रहे हैं? मैं सब जिंदगी यही रेलवे में काम किया है। किसी बाहर कंट्री में गया हूँ, उधर पैसा कमाया, कोई मकान बनाए, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, तो गुजारा चलता है। बस ये आप समझ लो कि दाल रोटी चलती है। ये जो इधर रेनोवेशन का तदीन और आइश का काम हो रहा है, वेटिंग रूम्स बनाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि वेटिंग रूम मुसाफिरों की सहूलत के लिए बनाए जाएंगे, लेकिन मुसाफिरों से अपना फी मुसाफिर 300 रुपया लिया जाएगा। 300 रुपया लिया जाएगा। ये ठीक है? ये क्या कैसे? अगर एक मुसाफिर जाएगा नहीं 300 रुपया उसका क्या कट जाएगा? अगर एक मुसाफिर के साथ 5 उसकी फैमिली मेंबर हैं, उसको तो 1500 रुपया यहाँ देना पड़ जाएगा। हाँ, 1500 यहाँ देना पड़ेगा। तो ट्रेन रेलवे की गफलत से लेट है, ऑपरेशनल गलती है जिसकी वजह से ट्रेनें लेट हैं और मुसाफिर 2-2 घंटे फिर इधर बैठेगा। ये फनी खराबी है या कोई बारिश की वजह से या कोई ट्रेलमेंट या कोई ऐसा काम है, तो फिर तो रेलवे का कसूर नहीं है। तो एक रेलवे की गाड़ी यहाँ से वाशरलैंड जाएगी, 2 घंटे वहाँ लेगी, तो 2 घंटे यहाँ ही बना लेंगे तो ज्यादा बेहतर है, घंटे में बन जाती है।
सारी इन्होंने कंटीनें ख़त्म कर दी हैं। ये कंटीनें खत्म किए हैं, ये तमाम ऊपर वालों का काम है सर, ये तो आपका मेरा काम नहीं है। ये किसी को रोजगार कमाने नहीं दे रहे हैं, ये वो ठेका दे रहे हैं उधर। ये देखो ये ठेके पर लगा दिया। तो क्या हुकूमत से मुतालबा है आपका? हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि हर चीज़ जो है वो गरीब आदमी तक पहुंचनी चाहिए, गरीब आदमी तक पहुंचनी चाहिए ताकि गरीब भी अफोर्ड कर सके। एक आदमी 300 रुपया एक पैसेंजर का दे के अंदर जाएगा तो फिर उसको आपने कहा 5 पैसेंजर हो गए 1500 उसको इधर देना है, तो वो कैसे गया है। तो और शहरी हमारे साथ हैं, एक का ताल्लुक सिंध से और एक मेरे ख्याल से डेरा इस्माइल खाल से हमारे भाई आए हैं, दूसरे सूबों से आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है भाई का? जी हाफिज समीउल्लाह कासिम। हाफिज साहब ये बताएं कि कोई सफाई सुथराई नजर आ रही, स्टेशन पे काम हो रहा है? जी काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही है। आपको जो पसीने आ रहे हैं वो आपके लिए ठंडे कमरे तैयार कर रहे हैं? जी मैंने सुना है, बड़ा इत्मीनान हुआ। ऐसे इंतजाम 300 रुपया लेंगे आपसे, लेकिन कोई बात नहीं है। बात यह है कि जब 2-2 घंटे 3-3 घंटे हम फुटपाथ पे बैठ के लेट के इंतज़ार करते हैं, उसके मुकाबले में तो 300 रुपए की कोई हैसियत नहीं है। जब हम ऐसी रूम में बैठेंगे, अब देखा है मेरा पसीना, इस तरह पसीना तो नहीं आएगा ना, कपड़ों से बदबू तो नहीं आएगी ना। तो इस एतबार से अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अगर हम एक ऐसी रूम से निकल के जाते, मस्जिद में जाते, कितना बेहतर माहौल हम वहाँ जाके महसूस करते। अब हम जाएंगे तो दूसरों के लिए तकलीफ का जरिया बनेंगे। बिल्कुल सही जी, हम इससे बिल्कुल मुतमईन है, होना चाहिए ऐसे इंतजाम। ट्रेन का सफर आरामदेह है या इसको बेहतर बनाने की जरूरत है? इसको तो काफ़ी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। खान साहब ने कह दिया कि ट्रेन के सफर को बेहतर बनाने की जरूरत है। अभी मैं ऑरेंज ट्रेन से सफ़र करके आया हूँ, तो मतलब वो हमारे लिए नमूना है, उस टाइप की कम से कम यहाँ मतलब ट्रेन होनी चाहिए। हाँ जी, ये बड़ी अच्छी बात की है। उन्होंने कहा जी ऑरेंज ट्रेन पर सफर करके आया हूँ, उस तरह की ट्रेनें रेलवे में एक भी ट्रेन नहीं उस तरह की, ना आरामदेह है। जी अभी मैं जब वहाँ गया तो मैंने एक के बजाय 2 टोकन लिए। मैंने कहा कोई शहरी नज़र आ जाएगा तो उसको दे दूँगा। बहुत अच्छी बात है जी। ये देखें, सफ़र करके आया हूँ, ये देखें, तो मुझे वहाँ कोई लाइन नज़र नहीं आई, कोई मुस्तहिक नज़र नहीं आया, वो मेरी जेब में रह गया। वरना ये उसूल है, जब लेता हूँ तो 2 लेता हूँ, इसलिए कि एक अपने लिया और एक कोई मुस्तहिक आदमी नज़र आएगा तो उसको दे दूँगा। क्या काम करते हैं खान साहब? जी मैं एक तो इस्लामी कुतुब खाना है वो चलाता हूँ डेरा इस्माइल खान में। दूसरा ये है कि मैं ट्रैवल एजेंसी चलाता हूँ। जी हाज उमरा ट्रैवल एजेंसी। अच्छा खान साहब, हुकूमत ठीक काम कर रही है या इसको भी बेहतर करने की ज़रूरत है? नहीं जी, बेहतरी की तो काफ़ी ज़रूरत है। चंद दिन पहले हम कलाम सवात गए थे, मतलब वहाँ लिखा हुआ था, सवात जैसे इंटर हुआ लिखा हुआ था कि ये पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड है, लेकिन अर्ज़ ये है कि स्विट्ज़रलैंड के सारे रोड ख़राब थे। 50 किलोमीटर का सफ़र तय करने में 4-4 घंटे लगते थे। पूरे पाकिस्तान में ज़रूरत है कामों की, ख़ास कर सियाहत के हवाले से और तालीम के हवाले से और फिर उसके साथ सफ़र और सियाहत के हवाले से। और रोज़गार के मौके नहीं मिल रहे, लोग बड़े तादाद में बेरोज़गार होते जा रहे हैं। 30-40% जो पाकिस्तान में नौजवान हैं बेरोज़गार हैं। इसके लिए क्या सहूलत देनी चाहिए? ये हुकूमत का फ़र्ज़ है कि रोज़गार के मौके फराम करे। रोज़गार डायरेक्ट फराम नहीं कर सकती, नौकरियां नहीं कर सकती, कम से कम मौके तो फराम करने चाहिए। जी बस हुकूमत की गफलत है, वरना जब हुकूमत करने पे आती है तो काफ़ी सारे ऐसे इंतज़ामात, ऐसी चीज़ें जो हम ये महसूस करते थे कि ये कभी दुरुस्त नहीं हो सकती। अगर आपके इल्म में हो, कराची के हालात देख लें और वहाँ क्या सूरत हाल थी, लेकिन चंद अरसा पहले जो नून लीग की हुकूमत ने उसमें किरदार अदा किया है, फिर उसका जो अमन था और उसकी जो कारोबार के हवाले से तरक्की थी वो आपने देखी, मिसाली बन गई। हुकूमत के हवाले से तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उनके लिए नामुमकिन हो, बस ज़रूरत तवज्जो की है, तवज्जो इस तरफ होती नहीं है। क्या नाम है आपका? जी हाफिज समीउल्लाह कासिम। क्या नाम है? इदरीस साहब। अदरीस जी सर। जी अदरीस साहब, किस इलाके से आए? जी सर, लाहौर। कहाँ से आए हो? शिकारपुर से। शिकारपुर से। कैसा लगा है? हाँ अच्छा, लाहौर का रेलवे स्टेशन साफ लग रहा बिल्कुल अच्छी लगी है, बिल्कुल साफ सुथरी। है। तो यहाँ किसी वैसे आए लाहौर, काम आए? हाँ वो फौजी हैं, हम अपने पेंशन के लिए आए थे लाहौर। हमारी यूनियन लाहौर में है, फौजी हैं। ये मुझे बताएं कि ट्रेन का सफर कैसा रहा? अच्छा रहा। कौन सी ट्रेन पे आए? ये कौन सी गाड़ी आती है भाई? कोटे से।
ना मुझे नहीं, ट्रेन का नाम याद नहीं, ज़ाहिर है कराची से आने वाली ट्रेन होगी जिसपे शिकारपुर से आप बैठे। नहीं वो कोटे से आती है। कोयटे से आती है जी जाफर सर, एक्सप्रेस है। जाफर एक्सप्रेस पे है। जाफर में आए हैं। अच्छा, आप हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि ट्रेन के सफ़र को मज़ीद आरामदेह बनाया जाए? हाँ बिल्कुल अच्छी है साहब। हाँ अदरीस साहब की नाज़रीन गुफ्तगू सुनी, ज़ईफ़ हैं, उन्होंने ये कहा है जी ट्रेन के सफ़र को आरामदेह बनाना हुकूमत का फ़र्ज़ है, बल्कि रेलवे इंतज़ामिया को इस हवाले से नोटिस लेना चाहिए। ट्रेन के सफ़र को आरामदेह बनाया जाए, महफूज बनाया जाए। आए दिन ये ट्रेनों पर जो ये दहशत गर्दी के वाक़े होते हैं, ख़ास तौर पर बलोचिस्तान में, उनकी रोकथाम के लिए सख्त तरीन अगरचे इक़दाम किए हैं, मज़ीद सख्ती करने की ज़रूरत है। मेरे साथ ये गुफ्तगू हम जारी रखते हैं। नाज़रीन बरकी से हम बात करेंगे। बरकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो उकाड़े जा रहे हैं, इनके पास बहुत तजावीज़ हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। बरकी साहब, रेलवे के सिस्टम के बारे में, रेलवे की ट्रेनों के बारे में, ये प्लेटफॉर्म की टिकट तो अलग से लगी हुई है 10 रुपये या 20 रुपये, हर जो वेटिंग जो मुसाफिर को लेने के लिए आता है, जो छोड़ने के लिए आता है, ये जो वेटिंग रूम पे 300 रुपये चार्जेस लगाए जा रहे हैं ये मुसाफिरों को इंतज़ार गाह में, आरामगाह में, उसके लिए क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी रियासत होती है वो आवाम की फलाह के लिए होती है, ठीक है, जिसमें गरीब और अमीर दो किस्म के तबके होते हैं, लेकिन इनको गरीबों का ख्याल रखना चाहिए और आम मुसाफिरों का भी ख्याल रखना चाहिए। आप देख रहे हैं कि लाहौर में एक ट्रांसपोर्ट चलाई है जो ये ऑरेंज लाइन है, उसमें इंतहाई कम किराया है, तो सारी आवाम उससे खुश है कि 20 से 40 रुपये में इतनी अच्छी सहूलत है। इसी तरह ये जो रेलवे का प्लेटफार्म है या स्टेशन है, ये भी अवामी फलाही मुकाम है, इसमें भी इनको चाहिए कि ये फ्री हैंड होना चाहिए। को 10 रुपये 20 रुपये हो तो वो फील नहीं होता जैसे कि प्लेटफार्म की टिकट है, लेकिन ये 300 रुपये वेटिंग रूम का एसी चार्जिंग लगा रहे हैं, ये भी गलत है। इससे पहले मैंने ये भी इंफॉर्मेशन आई है कि मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी बड़े स्टेशनों पे इन्होंने वाशरूम बनाए हैं जहाँ 50 रुपये टिकट लगाई गई है, वहाँ भी वो भी ज़्यादती की गई है। अगर कोई गरीब आदमी हाजत में हो और वो 50 रुपये ना जेब में हो तो वो तो परेशान हो जाएगा ना, ठीक है। दूसरा मेरी एक और तजावीज़ है हुकूमत के इस चैनल के ज़रिए, कोहिनूर चैनल के ज़रिए, कि आप देखें कि कोई भी रियासत तमाम आवाम के लिए यकसा होती है। इन्होंने नॉन एसी और इकानमी का जो सिस्टम बनाया है ये बहुत गलत है। वो इंसान है जो सभी गरीब लोग हैं जो कम किराया ले के ट्रेन में सवार होते हैं। आप जून जुलाई के महीनों में देखें, अगस्त के महीने में कितनी यानी कि लोहे की ट्रेन तपती है, वहाँ पे पसीने में शराबूर आवाम, बच्चे बूढ़े होते हैं जो दिल के भी मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के भी मरीज़ हैं। जब मैं ये देखता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है कि ये हमारे हुक्मरान, हमारे ये जो मादनियात के सारे इन पे कब्ज़े हैं, ये आवाम के लिए क्या कर रहे हैं। मैं एक ह्यूमैनिटी माइंड का बंदा हूँ, मेरा ये नज़रिया है कि तमाम कायनात की, ज़मीन की जितनी भी माल और दौलत मादनियात है, इसमें तमाम इंसान बराबर के हिस्सेदार है। ये खुदा की कुदरत की बनाई हुई चीज़ें हैं। ये जो अजारादारी कब्ज़ा किया है हुआ है, ये नाजायज़ साम्राज्य कुव्वतों का। अच्छा ये बताएं बरकी साहब, आप काम क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ क्लीनिंग का, सोफ़ा क्लीनिंग और कार इंटीरियर डिटेलिंग का, और ये मेरा होम सर्विस काम है। रोज़गार के मौके ख़त्म होते जा रहे हैं और बेरोज़गारी 42-40% तक पहुंच चुकी है, अलार्मिंग चीज़ है, इस हवाले से क्या कहें? मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में इन्होंने पिसमानदा लोगों को मज़दूर और जाहिल समझा हुआ है। ये चाहते हैं कि ये तालीम हासिल करके अच्छी सीटों पे ना जाएं, इनको शऊर ना आए। खुदा की कसम इन्होंने आम आवाम को, गरीबों की तालीम को भी घटिया तरीन तालीम बनाया हुआ है। हमारे मिडिल क्लास के बच्चे मिडिल और हाई स्कूल से आगे ही नहीं जाते हैं, ठीक है। हालांकि तालीम का निज़ाम यकसा होना चाहिए। और रोज़गार के बारे में भी जो करोड़ों रुपए के मालिक हैं वो फारिग रहकर खा रहे हैं, और जो मेहनत मजदूरी करने वाले हैं उनसे बिजली के और मानव वाजबात के बिल अदा नहीं हो रहे हैं। दूसरा जी, ये ट्रेनों का जो सफ़र है, जो आप टिकट में शामिल है इंश्योरेंस भी, लेकिन 300 रुपया देना पड़ेगा मुसाफिरों को इंतज़ार गाहों में बैठने के लिए। वो मैं ये समझता हूँ कि वो उन्होंने एसी की जो सहूलत बनाई है वो उम्रा के लिए बनाई है। जो यानी कि ना अमीर लोग हैं उनको 300 रुपये से क्या है, सीधी सी बात है, उनके पास वाफर पैसा है, वो 300 का वो 1000 भी दे देंगे। ये सारा बिगाड़ उन्होंने किया हुआ है, ठीक है। मसला गरीब तबके का है कि गरीब तबके उन्होंने यानी कि सोचा कि आप रोड पे खड़े होके इंतज़ार करें गाड़ी का, या नॉन एसी जगह पे खड़े होके रहे। ये इकानमी क्लासेस और एसी वेटिंग रूम ये सब उन्हों के लिए, ये इन्होंने फ़र्क जाहिर किया हुआ है कि ये गरीब लोग हैं, ये अमीर लोग हैं। हालांकि एक रियासत का काम होता है कि तमाम आवाम को यकसा सहूलत फराम की जाए, अस्पतालों में भी और रेलवे में भी, और जो भी सरकारी यानी कि ना। आप सहूलत अवेल करेंगे अगर ये करेंगे या आप नहीं करेंगे? देखिए जी, हम तो यानी कि ना तमाम इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए
नज़रिया रखते हैं, ठीक है। अगर ऐसी सहूलत करनी है तो एक अवामी और फलाही तौर पे फ्री करें, या उसका इतना टिकट रखे कि जो 10-20 रुपये हो, ताकि कोई भी इजी अदा कर सके। नाज़रीन, हमारे साथ साहिल इरफान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे, जानेंगे। जी साहिल साहब, क्या कहना चाहेंगे, ये ट्रेनों का सफ़र कैसा सफ़र होता है, और ये रेनोवेशन जो स्टेशन पे हो रही है, क्या वो अच्छा काम है? सर मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, ये तो बिज़नेस क्लास लोगों के लिए हो रही हैं, क्योंकि हमारे लिए तो यही हैं सारी सीटें, ठीक है। और जो बना रहे हैं वेटिंग एरिया बना रहे हैं, वेटिंग रूम्स बना रहे हैं, इनमें तो इन्होंने टिकट्स वगैरह लगाई हुई हैं, ठीक है। कमाई करनी है जी, जाहिर सी बात है सर, कमाई करनी है, पैसे लगा रहे हैं, ठीक है, और पैसे डबल वसूल करेंगे, ठीक है। उसके बाद सर ये जो बना रहे हैं ये वगैरह सारा काम कर रहे हैं, ये तो सर रेनोवेशन का काम, रेनोवेशन जो कर रहे हैं जी सर, मैं समझता हूँ कि सर ये होना चाहिए, हर स्टेशन पे होना चाहिए, मगर सर इसकी टिकट्स तो नहीं ना होनी चाहिए, ठीक है। और दिन ब दिन किराया के भी टिकट लगा दिया 50 रुपये, ऐसी है सर, ऐसी है, जाहिर सी बात है सर। और जो ट्रेनों का किराया है वो दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं। जो लो क्लास के लोग हैं वो सर काम कोई नहीं करते, उनके पास काम नहीं है। उन्होंने अगर कोई मर्ग हो जाए, कोई भी हो जाए, खुशी हो जाए, कोई गमी हो जाए, उधर जाना हो तो वो जाते नहीं है, इसी वजह से कि किराया बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और वो जाते नहीं है सर उधर। अच्छा ये बताओ साहिल, आप किसी का इंतजार कर रहे हो या जाना है आपने? नहीं सर, मैं मेरे आ रहे हैं, मेरे अंकल के, मेरे पुप्पो के बेटे आ रहे हैं, बच्चे से आ रहे हैं? कराची से आ रहे हैं सर। अच्छा, गर्मियों की छुट्टियों में? गर्मियों की छुट्टियों में आ रहे हैं, वो इधर आ रहे हैं। हमारे गाँव में मेला है। कौन सा गाँव है? मेरा गांव फैज़ाबाद है, कामोकी से मैं हूँ, फैज़ाबाद गांव में। उधर से वो खुद जी उधर आ रहे हैं। और हाँ, वो हर साल काम करते हो कोई? मैं सर एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हूँ इधर गुलाब देवी हॉस्पिटल में। जी जी, तो अभी तो एग्ज़ाम दिए हैं फाइनल ईयर के, उसके बाद सर आगे देखेंगे फर्दर क्या हो रहा है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बरकी साहब, आपसे दोबारा गुफ्तगू करेंगे। ये बताएं, रोज़गार कैसे मौके फराम किए जाएँ? 40 से 42% बेरोज़गारी बढ़ गई है। अगर हुकूमत कहती जी महंगाई की शरह हमने कम कर दी, हमें तो नज़र नहीं आती। महंगाई की शरह कम कर दी, हमें नज़र नहीं आती, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। रोज़गार का बारे में ये है कि जो ये कर्जा स्कीमें निकालते हैं वो एक गरीब आदमी तक पहुंचती नहीं है। पहले ही वो लोग उनको हासिल कर लेते हैं कि जिनका यानी कि ना पहले ही मालदार होते हैं। एक आम मिडिल क्लास का आदमी जो यानी कि ना उसको वो कर्जे मिलते भी नहीं हैं। और रोज़गार के लिए जो इन्होंने बहुत सारी रेहड़ियाँ बनाई हैं या रक्शे बनाए हैं, वो भी यानी कि ना इतनी कम तादाद में है कि जो हर किसी को नहीं मिलते हैं। लाखों करोड़ों की तादाद में आवाम बेरोज़गार है, जिसमें नौजवान तबका है। अब इसमें अगर यानी कि अगर 1000, 500, 200, 300 में रक्षा दिया जाएगा तो वो बेरोज़गारी ख़त्म थोड़ा होनी है। बेरोज़गारी के लिए कसीर तादाद में कोई भी सहूलत देनी चाहिए। नाज़रीन, हमारे साथ असद खान मौजूद हैं, मुसाफिर हैं। कहाँ से आए हैं सर? मैं लाहौर से, जोहर टाउन से। जोहर टाउन से आए हैं, किधर जाना है? किसी का? कराची जाना है, तेज़गाम में। जनाब, रेलवे स्टेशन में देखा तरक्याती काम हो रहे हैं, रेनोवेशन हो रही है। जी, बहुत अच्छी बात है। बेरोजगारी मुल्क में बढ़ती जा रही है। हाँ जी। लेकिन ये काम हमें अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है, बिल्कुल काम भी अच्छा लग रहा है। आपकी सूरत के लिए वेटिंग रूम AC वाले बन रहे हैं, लेकिन 300 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन वो तो फायदा कोई ना गरीब आवाम को, तो गरीब आवाम अगर वहाँ 300 बैठने का देंगे तो क्या करेंगे? उनको तो यहाँ सहूलत मिलनी चाहिए ना कि हाँ वहाँ बैठे, आपके लिए बनाएंगे। हमने टिकट जब परचेज कर ली है तो हम रेलवे के मुसाफिर हैं, तो हमें वहाँ सहूलत मिलनी चाहिए बैठने के लिए, वेटिंग के लिए। अब वहाँ भी पैसे चार्ज करेंगे तो फ़ायदा, हम गर्मी में बैठेंगे यार। वहाँ गरीब आदमी को तो यही फ़ायदा है ना कि वहाँ बैठे और सुकून से सफ़र अपना करे। ट्रेनों के किराए भी अच्छे हों, कम हो किराए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कैसा सफ़र है रेलवे का? ज़ाहिर है पहले भी आप सफ़र करते थे। हाँ, अच्छा सफ़र है रेलवे का, ट्रेनों का शेड्यूल अच्छा हो रहा है। इसी ट्रेन पे जा रहे हैं? नहीं, मैं दूसरी इकॉनमी में जा रहा हूँ। हर बंदा तो अफोर्ड नहीं करता ना। तो भाई वाकई इकॉनमी का तो बड़ा मुश्किल सफ़र है। हाँ जी, तो जाहिर है अब हर बंदा तो इसी में सफ़र नहीं कर सकता, इकॉनमी में ज़्यादा सफ़र करते हैं लोग, तो उसी में कर रहे हैं हम भी सफ़र। मतलब वेटिंग रूम भी आप अवेल नहीं करेंगे? हम अवेल नहीं कर सकते। जाहिर है अगर 300 चार्ज करेंगे तो हम क्यों कैसे अवेल करेंगे? एक मुसाफिर का अगर 5 है तो 1500 रुपये वो देना की क्या जरूरत है? हम तो बाहर ही बैठेंगे ना जी। क्या काम करते हैं? मेरा टेलर का काम है, बुटीक का काम है मेरा जी। तो काम चल रहा है सही है? महंगाई की शरह काम कम है लेकिन चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। लेकिन जो पहले काम हुआ करते थे वो नहीं है। मतलब जैसे पहले काफ़ी 5-7 साल पीछे चले जाओ, काम ठीक थे।
उसके पहले बाद काम अब कुछ स्लो है, अब कुछ बेहतरी आनी शुरू हुई, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा बेहतरी आएगी। हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत रेलवे से यही मुतालबा करेंगे कि टिकट के किराए कम करें ताकि गरीब आदमी को फ़ायदा मिल सके। गरीब आदमी को फ़ायदा नहीं मिल रहा, फ़ायदा सिर्फ ऊंचे लोगों को मिल रहा है। जो भी ये प्लान करते हैं, जो भी अपने निकालते हैं, ये करते हैं जी गरीब आवाम के लिए, लेकिन उसको फ़ायदा नहीं मिलता। इसका फ़ायदा सिर्फ बड़े लोगों को मिलता है। बहुत शुक्रिया असद साहब से गुफ्तगू की। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? इनामुल्लाह जी। नाम साहब कहाँ से आ रहे हैं? मैं साहिवाल से आ रहा हूँ। सफ़र कैसा था ट्रेन का? सफ़र अच्छा गुजरा जी। तो मतलब ये रेनोवेशन आपने सफाई सुथराई स्टेशन की अच्छी लगी? बहुत ज़बरदस्त, लेकिन बाथरूम वगैरह नहीं ठीक थे। बाथरूम वगैरह ठीक नहीं थे, वो बहुत गंद था उसमें, ना लोटे वगैरह, ना कोई पानी का इंतजाम सही था। ये ट्रेन की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे जो मतलब ये स्टेशन वगैरह या जो सफाई वगैरह वो ज़बरदस्त है। हम मुफाकी वज़ीर से कहेंगे, जो हनीफ अब्बासी साहब से, कि आम जो ट्रेनों के बाथरूम्स में ज़रूर जाएं, क्योंकि हनीफ अब्बासी साहब आपकी ट्रेन बर वक्त आ जाती है या पहले भी पहुंच जाती है, क्योंकि उसमें आप बैठे होते हैं। आम मुसाफिर जो बैठते हैं उनके लिए ट्रेनें आगे पीछे चलती हैं, या टाइम पे कभी पहुंच जाती हैं या कभी लेट हो जाती हैं। टाइम ठीक है इनका, टाइम ठीक है। लाहौर से ताल्लुक है? मेरा ताल्लुक साहिवाल से है। रेनोवेशन से आप मुतासिर हैं? हाँ जी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत से मुतालबा बस ये कि थोड़ी सी और ज़रा ट्रीटमेंट अच्छी कर दे, ज़रा ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन वो फिलहाल बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा है इनका। क्या नाम था? इनामुल्लाह जी। इनामुल्लाह साहब ने तारीफ की है। सिवाय बाथरूम्स के, रेलवे के जो ट्रेनों के बाथरूम है वहाँ ना पानी है ना लोटा है, और दूसरा बहुत नाक़िस निज़ाम है। इस हवाले से सीओ रेलवे को एक्शन लेना चाहिए। आपका क्या नाम है? हाँ, मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। कहाँ से आए? गुई नाले मोड़, इमनाबाद। अच्छा जी, मोहम्मद इकबाल साहब, कैसा सफर सी ट्रेन का? सफर बेटा जी, मैं तो अपनी बीवी नू लेने आया था, कराची वो गई थी, वो आए। तो बात जो है बहुत महंगा है, पेशाब छोटा करो बड़ा करो 50 रुपए लेते हैं। ये कितनी ज्यादती है। हाँ, बाथरूम 50 रुपए लेते हैं। भाई गवर्नमेंट का निज़ाम है, इधर तो फ्री होना चाहिए। बिल्कुल सही है। ठीक है, गवर्नमेंट किस लिए होती है कि लोगों की सहूलत मुहैया करे, इसलिए थोड़े पैसे किराए, पैसे हर जगह, पैसे हर जगह। ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। ज्यादती जी मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल साहब की कर दो? मैं फिलहाल फारग ही हाँ, बच्चे करते ने माशाअल्लाह। लेकिन ऐ कि हुकूमत नूं चाहिए कि जो इत्थे निज़ाम है, सहूलत इत्थे बिल्कुल मुफ्त दी जाए, क्योंकि तो देखो पैसे कमा रही है हुकूमत, इत्थे जाया तो नहीं कर रही हुकूमत, इतने कमाई कर रही है। तो लेकिन बाथरूम तो होने चाहिए ने फ्री। बाहर जिथे भी जाओ तुसी बिल्कुल फ्री ने। यह पाकिस्तान में यह निज़ाम गंदा निज़ाम है, ये गंदा नहीं निज़ाम होना चाहिए। उन्होंने गरीबां दे अवाम नूं निचोड़ना। हाँ जी, एहो ही निज़ाम है ना। वेखो जेड़ा पैसे वाला उन्होंने फायदा होर, भावें ओहदा किथे भी पे है उन्होंने फायदा, जेड़ा गरीब है उन्होंने होर नीचा जा रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। किधर जा रहे हैं? बदोमली से। बदोमली जा रहे हैं। ये पसीने आपको आए हैं, हबस है। अब तो ये वेटिंग रूम्स एसी वाले बनने लगे हैं, लेकिन 300 रुपया देना पड़ेगा आपको बैठने का। क्या आप समझते हैं सहूलत सही है या पैसे नहीं लेने चाहिए गवर्नमेंट? नहीं, ठीक है, ये सहूलत मिले तो ठीक है, पैसे लेने। यानी आप बैठेंगे? ये तो बड़ी अच्छी बात है। ट्रेन के सफर को आराम से समझते हैं? हाँ जी, हाँ जी। किधर जा रहे हैं? बदोमली। बदोमली। कौन सी ट्रेन पे जा रहे हैं? लामा इकबाल। लामा इकबाल ट्रेन पे जा रहे हैं, इन्होंने खुशाइन करार दिया है कि वेटिंग रूम्स बनने चाहिए, और जो सहूलियात अवेल कर सकते हैं, जो पैसे अवेल कर सकते हैं, जो दे सकते हैं, वो तो वेटिंग रूम में बैठेंगे एसी वाले। जो नहीं दे सकते उसके लिए सवालिया निशान है। क्या ये वो पाकिस्तानी नहीं है जो सहूलियात नहीं ले सकते? जी, क्या नाम है आप? मोहम्मद अशरफ। अशरफ साहब, किधर से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं? बदोमली जा रहे हैं। अच्छा, इनके साथ ही हैं? जी जी। तो कैसा ट्रेन का सफर, पहले सफर किया, कैसा रहा? सफर बहुत अच्छा है, बाकी यहाँ पे लेट बड़ी है, गड्डियाँ लेट बड़ी हैं गाड़ियाँ। हाँ जी। तो उसके लिए आप कहेंगे जी वेट करांगे, वेट करना। कितनी लेट है? 2 घंटे। केड़ी ट्रेन है? लामा इकबाल। लामा इकबाल हिंदुस्तान भी लेट है, वो तो जाती है 3:45 बजे, ये जानी है होना देर 3 बजे आएगी। इन्हें पता नहीं किधों जाना, किधों होना, किधों नहीं होना। हाँ जी। लामा इकबाल एक्सप्रेस लेट है, और मैं यहाँ दावा कर सकता हूँ कि हनीफ अब्बासी साहब अगर इस ट्रेन पर सफ़र करेंगे तो ये 2 घंटे लेट नहीं होगी, बल्कि 10-15 मिनट शायद पहले पहुँच जाए। ये ट्रेनों के सफ़र को आरामदेह भी बनाया जाए, और बिला तफरीक जो ट्रेनों की आमदोरफ्त है उसको बर वक्त बनाने के लिए हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए। और शदीद हबस के मौसम में लोग ट्रेनों का वेट करने पर मजबूर हैं। 2-2 घंटे ट्रेनें लेट हैं। और क्या मुतालबा है आपको? कोई मुतालबा नहीं। जी, कहाँ से आए आप?
कोहाट से। सुभाष से? कोहाट। कोहाट से आए हो। वेलकम टू लाहौर, आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसा सफर था ट्रेन का? ट्रेन का सफ़र तो सही है, वो इधर के जो लोग हैं ना ये सही नहीं है, क्योंकि हम सुबह से आए हुए हैं टिकट लेने, कभी एक टाइम बता रहे हैं, कभी दूसरा टाइम बता रहे हैं, जलील करा रहे हैं। अभी भी मैं गया हूँ तो कहते हैं कभी 3 बजे का, अभी कह रहे थे 5:30 बजे निकलेगी। कौन सी ट्रेन है? ये पिंडी की क्या नाम है ट्रेन? ट्रेन का तेज़गाम। तेज़गाम लेट है। नाम क्या आपका? हबीबुल्लाह। नाज़रीन, गुजरात से जो मुसाफिर एक आए हैं अली नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, और नाम से लगता है मोमिन भाई हमारे हैं जी। और अली भाई ये बताएं ट्रेन का सफ़र कैसा रहा? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा सफ़र ट्रेन का, और बहुत अच्छी जो है वो टाइमिंग है ट्रेन की। लेकिन ये है कि थोड़ी सी दुश्वारी हो रही है सारे मुसाफिरों को कि लेट आ रही है, मतलब जब भी टाइम कोई बताते हैं घंटा, आधा घंटा, सवा घंटा भी लेट हो जाती है ट्रेन, उस वजह से मुसाफिरों को दुश्वारी हो रही है। बाकी तो माशाल्लाह ठीक है निज़ाम, यहाँ रेलवे का बहुत अच्छा इंतज़ाम है, सफाई सुथराई का, नई डस्टबिनें लगाई गई हैं, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ हुकूमत पंजाब जनाब मरीम नवाज़ साहिबा को और उनकी सारी पार्टी को, और रेलवे इंतज़ामिया को अप्रिशिएट करता हूँ। अल्लाह पाक इनके कार्य खैर में और इजाफ़ा करे, और बहुत अच्छा इंतज़ाम है माशाल्लाह। अच्छा, ट्रेन का सफ़र सही था या बेहतर बनाने की ज़रूरत है? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा सफ़र था, लेकिन ये है कि थोड़ी सी दुश्वारी हो रही है टाइमिंग की वजह से कि लेट कर रहे हैं, कभी मतलब कुछ टाइम बताते हैं आती किस टाइम है, बहुत ज़्यादा मुसाफिर यहाँ पे जलील हो रहे हैं। बाकी तो माशाल्लाह वैसे बहुत अच्छा सफ़र गुजरा है, लेकिन ये टाइमिंग ठीक कर लें तो और बेहतरी आ जाएगी। जी, टाइमिंग ठीक कर लें तो बेहतरी आ जाएगी। नाज़रीन, अली नकवी थे ये, और इन्होंने तजवीज़ दी है कि जी सहूलियात बेहतरीन है मरीम नवाज़ की, और पंजाब हुकूमत की तारीफ़ की है जो सफाई सुथराई के इकदाम स्टेशन पे किए गए हैं, और उसको जारी रहना चाहिए। बल्कि पंजाब के दीगर शहरों बल्कि दीगर सूबों में जो स्टेशन हैं उनकी भी ऐसी हालतदार बनाई जानी चाहिए। मुसाफिर टिकट लेके जब प्लेटफॉर्म पर आ जाता है तो रेलवे का मुसाफिर वो बन जाता है, और सहूलियात फराहम करना रेलवे इंतज़ामिया की जिम्मेदारी बनती है। और बाथरूम्स का ख़ास तौर पर जिक्र किया है, जो बाथरूम ट्रेनों में बाथरूम है वो भी नगुफ्ता बेस सूरत हाल है, इंतहाई गंदे, और वहाँ लोटा वगैरह कोई नहीं, पानी का इंतजाम भी नहीं है। और साथ साथ जो बैतुल खला बनाए हैं आपने स्टेशनों पे, उस पर भी आपने 50 रुपये चार्जेस शुरू कर दिए हैं। ये आपने हर जगह कमाई का जरिया हर चीज़ को बना दिया है। कोई सहूलत आप फी सबीलिल्लाह भी दें ताकि रेलवे के मुसाफिर जो पाकिस्तान की कौम है उनको भी सहूलियत मिल सके। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अली फारूक को, कैमरा मैन काशिफ हमायूं के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।